Hello, all dear students. Good morning. Myself Nadeem Ali welcomes you in online chemistry classes. Friends, हमारा टॉपिक आज का है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हम तीन मेन प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टीज है सोलबिलिटी। सोलबिलिटी मतलब किसी में सोल्यूबल होना, वाटर में सोल्यूबल होना। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लोवेस्ट मेंबर्ड कार्बन एटम्स या कार्बन सीरीज वाले ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब जिसमें C1 से C4 तक के कार्बन क्या हो, प्रेजेंट हो, वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। वाटर में क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं। मतलब वाटर के साथ में कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। क्योंकि जितनी मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, मॉलिक्यूलर वेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी। मतलब मॉलिक्यूलर वेट जिस कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड का जितना कम होगा, सोल्युबिलिटी उतनी किसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हाईएस्ट मेंबर्ड वाले कार्बन एटम वाले कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं, जिसमें कार्बन एटम C5 से C7 तक हो, वो क्या होते हैं, वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं और किसकी फॉर्मेशन नहीं करते, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं करते। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट क्या होगा, जैसे जैसे इंक्रीज होगा सोल्युबिलिटी उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, देखना इसमें एग्जांपल, यानी कम मेंबर वाले जिसमें ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन एटम या एल्किल ग्रुप का नंबर कम हो, सोल्युबिलिटी उसकी क्या होगी, इंक्रीज होगी। वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या करेंगे, फॉर्मेशन कर देंगे। वाटर में क्या होंगे, इजीली क्या होंगे, डिसॉल्व होंगे। तो जितना जो छोटा आकार होगा, जितना छोटा स्मॉल साइज होगा, जिससे हम लेते हैं साल्ट और क्या लिया शुगर, दोनों में से वाटर में इजीली डिसॉल्व कौन होती है, साल्ट हो जाता है। क्योंकि उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, छोटा होता है। इतना छोटा साइज, इतना स्मॉल साइज वाटर में उतना इजीली क्या होगा, डिसॉल्व होगा। मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो हाईएस्ट मेंबर वाले नहीं, लोएस्ट मेंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे एग्जांपल लेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। डेड डेज का मतलब है इसके आगे भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड एड है। RC डबल बॉन्ड OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड का पॉजिटिव पार्ट H वाटर के ऑक्सीजन के नेगेटिव पार्ट से क्या होता है, कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप है, ये एल्किल ग्रुप कौन सा हो सकता है, या तो एथिल या मेथिल, छोटे पार्ट। ठीक है, इस हिसाब से हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। दूसरी तरफ कार्बन का ऑक्सीजन पार्ट और वाटर का H
कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे, वाटर कौन से बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की। उदाहरण क्या लिखोगे, लोवेस्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड वाटर में सोल्यूबल होते हैं क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। इसकी थ्योरी आपको, इनके 3 पॉइंट, सोल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, इनकी थ्योरी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पीडीएफ में आपको आपके जो ग्रुप उसमें सेंड कर दी गई थी पहले ही इस चैप्टर की, वहां से आपको राइट करनी, यहाँ पर केवल समझाऊंगा। तो जो होता है हाईएस्ट मेंबर वाले या जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड है हाईएस्ट मेंबर वाले, वो इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन कौन से, ईथर, बेंजीन आदि में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, ठीक है ना। और लोवेस्ट मेंबर वाले किस में डिजोल्व होते हैं, वाटर में, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में कौन किसकी फॉर्मेशन करते हैं, किसकी फॉर्मेशन करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड की। लोवेस्ट मेंबर वाले कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, C1 से C4 वाले। एक तो होगा फॉर्मिक एसिड जिसमें एक कार्बन होता है, एसिटिक एसिड इसमें कितने कार्बन होते हैं, 2। प्रोपेनोइक एसिड इसमें कितने कार्बन होते हैं, 3। ब्यूटाइलिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 4। तो ये तो हो गया फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड और ब्यूटाइलिक एसिड। C1 से C4 तक के कार्बोक्सिलिक एसिड के जो कंपाउंड है वो वाटर में डिजोल्व होते हैं क्योंकि ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड की क्या करते हैं, फॉर्मेशन। जितना ज्यादा एल्किल ग्रुप या नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज होता जाएगा, कार्बन एटम की जो नंबर है वो इंक्रीज होते जाएंगे, वाटर में क्या होता जाएगा, पोलरिटी कम होती जाएगी, वाटर में जो सोल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है। ये उसकी थ्योरी लिख लेना बाद में। दूसरा है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको याद रखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कुछ एग्जांपल देते हैं वो देखना। ये तो एग्जांपल है एल्केन का, RH यहाँ पर R की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल जो भी है, ठीक है। ये एग्जांपल ईथर का, दोनों एल्किल ग्रुप की जगह एथिल, मेथिल, प्रोपिल कुछ भी हो सकता है। ये एल्डिहाइड का, ये कीटोन का, ये एल्कोहल और ये कार्बोक्सिलिक एसिड। धारणा सोल्युबिलिटी कब इंक्रीज होती है, जब मोलिक्यूलर वेट क्या होगा, उस मोलिक्यूल उस कंपाउंड का क्या हो, कम हो, और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो, कम हो। ये ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा सोल्युबिलिटी तो होनी चाहिए किसकी, वैसे तो इसकी एल्केन की, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा, ये ऑर्डर होगा इसका। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। रीजन ध्यान रखना, इन सभी में कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर और एल्केन के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। इसकी थ्योरी आपको भेज दी गई, वहां पर आप राइट कर लेना। क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH ग्रुप के पास में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप के पास में C डबल बॉन्ड O कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। बोलोगे इसमें भी हो, तो इसमें भी है, लेकिन इन दोनों में OH ग्रुप नहीं है, OH ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की बॉइलिंग पॉइंट
एल्कोहल कीटोन एल्डिहाइड ईथर के कंपैरिजन में ज्यादा होता है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप के पास में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस कार्बोनिल ग्रुप का जो OH ग्रुप है उसका जो ऑक्सीजन है जिस पर कौन सा पार्ट होता है चार्ज, माइनस चार्ज, एक ऑक्सीजन का माइनस चार्ज, ये ज्यादा पोलर होता है किसके कंपैरिजन में, एल्कोहल के कंपैरिजन में, क्योंकि एल्कोहल में OH ग्रुप के पास में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए ज्यादा पोलर नहीं होगा, कम पोलर होता है। जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप के पास में जो OH ग्रुप है वो ज्यादा पोलर होता है, क्योंकि इसमें OH ग्रुप का जो ऑक्सीजन है उसका नेगेटिव पार्ट देखना, यहाँ पर R की जगह में CH3 ले लो, CH3 C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OH, देखना ज्यादा पोलर होता है, इसलिए OH ग्रुप के पास जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका जो ऑक्सीजन होता है ये ऑक्सीजन, क्योंकि इजीली H निकल जाएगा, ये जो ऑक्सीजन है ये पोलर होता है, क्योंकि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप में जो C डबल बॉन्ड O है वो C डबल बॉन्ड O पोलर ग्रुप है। तो देखना ढंग से, कार्बोक्सिलिक एसिड अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में कौन से बॉन्ड से क्या होते हैं, ऐड होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये रहा, इसमें हमने एग्जांपल लिया है एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल का। एसिटिक एसिड में फर्स्ट मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट, सेकेंड मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट मतलब हाइड्रोजन के साथ में कौन से बॉन्ड के द्वारा ऐड होते हैं, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा। इसलिए इसका जो देखना, एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल में या एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, ऐड होते हैं। एसिटिक एसिड का फर्स्ट मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट, सेकेंड मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट हाइड्रोजन के साथ में इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होते हैं, ऐड होते हैं, जिससे इसका एसिटिक एसिड की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव वेट वो कितना होगा, 120 होगा, और इसका जो रियल वेट है, रियल वेट या जिसको बोलते हैं एक्चुअल वेट, वो कितना होता है, 60। कैसे, कार्बन का कितना होता है, कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, ऐड कर लो, 3 तो हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, 3 और 1 4, 4 तो हाइड्रोजन, 2 कार्बन, 1 का 12 तो 2 का कितना हो गया 24, 24 और 4 28, 28 और 1 ऑक्सीजन का 16 तो 2 के कितने हो गए 32, 28 और 32 कितने हो गए 60। लेकिन एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स वाटर में क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे से हाइड्रोजन, कौन से बॉन्ड, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं, जिससे इनके बीच जो इनका जो एक्चुअल जो वेट होगा वो तो हम 60 मानते हैं, और जो इसका कोलिगेटिव पूरे कंपाउंड का निकाले तो कितना हो जाएगा 120, क्योंकि ये सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर स्टेट में क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और इनका जो कोलिगेटिव वेट है वो 120 और इसका एक्चुअल वेट क्या होगा 60। ध्यान रखना, क्या लिखोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में OH ग्रुप के पास में पोलर ग्रुप C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट होता है, जिसका क्या होता है पोलरिटी हाई होने के कारण, किससे, एल्कोहल से, क्योंकि एल्कोहल में जो OH ग्रुप उसके पास C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। एल्कोहल के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड में स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, प्रेजेंट होता है, और इनमें वैसे भी नहीं होता है, क्योंकि ठीक है ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ध्यान रखना, ये रीजन इसका, ठीक है। इसके बाद थर्ड देखना,
मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में देखना कितने कार्बन, 1 2 3 4, CH3 CH2 CH2 COOH, कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन। कौन सा नंबर हुआ, इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड, इवन नंबर ऑफ या इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड। 1 2 3 4 5 टोटल कितने, 5। क्या हो गया, ओड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड। अब दोनों में किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, दोनों में मेल्टिंग पॉइंट, एक बात और जान रहा, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मोलिकुलर वेट पर। जिस कंपाउंड का मोलिकुलर वेट जितना ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। जिसका साइज ज्यादा उसको हीट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। बॉईल करना, गर्म करना, किसको ज़्यादा टाइम लगता है, शुगर और साल्ट में से शुगर को ज़्यादा लगेगा तो बॉइलिंग पॉइंट शुगर का ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी किसकी होगी, साल्ट की ज़्यादा होगी। इसी एग्जाम्पल को देखना, इसमें मेल्टिंग पॉइंट में इन दोनों हमने तो लिया और इवन नंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एक लिया हमने ओड नंबर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। इन दोनों में कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ध्यान रखना किसका होगा, इवन नंबर वाले का, क्योंकि इवन नंबर वाले में इसका जो एल्किल पार्ट है, दूसरा पार्ट कौन सा है, कार्बोक्सिलिक पार्ट। एक तो हो गया कौन सा पार्ट है, एल्किल पार्ट, और एक पार्ट कौन सा हो गया, कार्बोक्सिलिक पार्ट। वो एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसका एक ही पार्ट कार्बोक्सिलिक पार्ट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो अदर मॉलिक्यूल के साथ में इजीली क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। धारणा, ये दोनों पार्ट अगर अलग अलग है तो इनमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होता है। और ओड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में इसका एल्किल पार्ट और कार्बोक्सिलिक पार्ट की जो डायरेक्शन होती है वो दोनों क्या होती है, एक ही साइड होती है। तो इसमें जो प्रेजेंट होता है वो होता है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। बिकॉज डायरेक्शन क्या होगी, सेम। इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि जिन कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर इवन में आए तो उनके जो दोनों पार्ट होते हैं, और एल्किल पार्ट और कार्बोक्सिलिक का पार्ट एक दूसरे से क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, तो इजीली आपस में ऐड नहीं हो पाएंगे। इसलिए इनमें जो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा और इनको जो एडजस्टमेंट है, किसी भी क्रिस्टल लेटिस में जो एडजस्टमेंट है वो क्या होता है, इजीली हो जाता है, ये एडजस्ट हो जाते हैं। जबकि ओड नंबर वाले इजीली एडजस्ट नहीं होते हैं, ये ज़्यादा तो वॉल्यूम घेरते हैं और इनका जो एरिया होगा वो भी ज़्यादा होगा। ध्यान रखना, ये इजीली क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनमें जो दोनों पार्ट होते हैं वो आपस में मिलते नहीं है, तो इनकी डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। जबकि इनमें जो एल्किल पार्ट और कार्बोक्सिलिक पार्ट है, ओड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्किल पार्ट और कार्बोक्सिलिक पार्ट वो एक ही साइड में है, तो इजीली आपस में क्या हो जाएंगे, वीक इंटरमोलिकुलर वंडरवॉल फोर्स प्रेजेंट होता है। तो इनमें जो क्रिस्टल लेटिस में इजीली क्या नहीं हो पाएंगे, एडजस्ट नहीं होते। इसलिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या होता है, कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। कहने का मेरा मतलब 1 2 3 4, और ये कहाँ तक कार्बन होना चाहिए, C1 से C10 तक, C10 तक। जैसे 1 का कोई मतलब नहीं होता, CH4 तो इसमें तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही नहीं है। स्टार्ट होगा कहाँ से, 3 से, 3 5 7 9, क्या होगा 2 4 6 8। तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने कौन से ले लिया, इवन नंबर वाला कौन सा एग्जाम्पल लिया, ब्यूटेनोइक एसिड।
का मेल्टिंग पॉइंट पेंटेनोइक एसिड से क्या होगा, ज्यादा होता है। इसके धारणा इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ओड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा होता है, क्योंकि इवन नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्किल और कार्बोक्सिल पार्ट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, इसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होता है और ये क्रिस्टलेट्स में इजीली क्या हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। जबकि ओड नंबर वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में एल्किल और कार्बोक्सिल पार्ट एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसमें वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट होता है और क्रिस्टल में इजीली एडजस्ट नहीं हो पाते। इसकी थ्योरी आपको वहाँ से जो नोट्स भेजेंगे उसमें से राइट करनी है। ओके, ये टॉपिक आपका हो गया कंप्लीट। इन टॉपिक्स में अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो, बट आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। अगर यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर करना। ओके, थैंक यू।